जी अभी आपने गंगा जो प्रदूषित हो रही है उसके बारे में कहा और कई बार हमारे जितने भी यहाँ क्लीनाथॉन्स हुए हैं इसकी चर्चा हुई है कि गंगा को कैसे प्रदूषण से बचाया जाए। आपने बताया कि बहुत से जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका एफ्लुएंट जो गंदा पानी होता है वो जाता है गंगा नदी में। कुछ लोगों ने राय दी कि गंगा तट पे पेड़ों को लगा दिया जाए, लेकिन कैसे ज़मीन मिलेगी, वो फार्मर्स कैसे अपना ज़मीन छोड़ेंगे, इन सब का कैसे आप समझते हैं? मैं प्रणव राय जी को एक बार प्रार्थना करूंगा कि केवल गंगा पर कार्यक्रम करिए। अभी अमिताभ जी, आप तो इलाहाबाद के हो जी। मैं वाराणसी में 7 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बाद में कानपुर में 7 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, दिल्ली में 12 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मेरे पास 200 प्रोजेक्ट की लिस्ट है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताऊंगा, टोटल 115 बायोडाइजेस्टर डाल रहा हूँ और 85 जो है वो एग्जिस्टिंग प्लांट बन पड़े थे, कुछ सुधार रहे हैं। और गंगा के 40 ट्रिब्यूटरीज, वो काली नदी वगैरह सब है। यमुना पर 34 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। दिल्ली में 12 प्रोजेक्ट में से 7 प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, पर ये केवल मैं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में कर रहा हूँ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेरे पास मैंडेट नहीं है और उसके ऊपर अर्बन मिनिस्ट्री ने बड़े बड़े शहरों के कचरे पर वो काम कर रहे हैं। देखो, गंगा स्टेप बाय स्टेप बहुत कठिन काम है। पहले हम लिक्विड वेस्ट को रोके और मैं मार्च एंड तक अगले साल मैंने ये ऐलान किया है कि 70 to 80% गंगा की सीओडी बीओडी लेवल गंगा क्लीन होगी और ईयर एंड तक काफ़ी 99 to 100% तक जाएगी। तो ये 200 प्रोजेक्ट ये जो है पानी शुद्धिकरण के हैं। फिर उसके बाद करीब 45 प्रोजेक्ट जो है वो यमुना से लेकर नदियों पर है। फिर नालों के लिए कुछ बनाइए। और ये जो पेड़ लगाने की बात कर रही है, लगाने चाहिए, पर इससे पानी शुद्धिकरण का पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा। पर कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जो गंदे पानी को ले लेते हैं और पानी को शुद्ध करते हैं। हमने इको डाइवर्सिटी इस पर भी काम किया है। अलग अलग फ्रंट पर अगर काम करेंगे तो यह कठिन है पर असंभव नहीं है। और मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज का डाटा दे सकता हूँ और अभी काफ़ी काम हुआ है। आपको मालूम है, कानपुर में भी मैं गया था, वो फाफूमा नाला है, तो उसके पहली बार 80 MLD पानी जो पूरा टेररी से निकलता है वो हमने डाइवर्ट किया है। दूसरा, यूपी में जो पोल्यूशन हो रहा है, शुगर मिल, तो हमने जीरो डिस्चार्ज के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। टैनरीज के ऊपर हमने कानपुर में प्रोजेक्ट किया है। पेपर मिल, इसके ऊपर भी हमने कार्रवाई कर रहे हैं। इंडस्ट्री पर भी कर रहे हैं, टेक्सटाइल मिल पर कर रहे हैं। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कानपुर और लखनऊ में आप रेलवे की गाड़ियाँ धोते हो तो ये पानी फिल्ट्रेट पानी की यूज़ करना, तो मैंने रेलवे को प्रपोजल दिया है कि ये पानी शुद्ध करके आप गाड़ियाँ धोइए तो उसका यूज़ होगा। अब गंगा के किनारे पर 22 NTPC के पावर प्रोजेक्ट है और उसमें से केवल 12 प्रोजेक्ट शुरू है। अभी पावर मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डिनेंस निकाला, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि 12 जगह पर अगर 50 किलोमीटर अगर डिस्टेंस होगा तो गंदा पानी जो रिसाइकलिंग किया है वही पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। पटना में 9 प्रोजेक्ट शुरू है, 2 और शुरू होने के, 11 प्रोजेक्ट केवल पटना में। तो यही पानी अगर पावर के लिए यूज़ होगा तो गंदा पानी जाना बंद होगा। तो मुझे लगता है कि एक तरफ जनता की सहयोग से, स्पॉन्टेनियस सहयोग से ये अभियान को चलाना, मीडिया से उनको जागरूक करना, और दूसरी ओर कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ करके उसमें वैल्यू क्रिएट करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाकर, क्योंकि सरकार की अपनी मर्यादा है। अब मैं गंगा में खींच के 28,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ और पूरे देश को अगर करना है तो मुझे 2 लाख करोड़ चाहिए, तो कहाँ से पैसे लाएंगे? और इसलिए हाइब्रिड एन्युटी जैसे प्रोजेक्ट जहाँ 40% इन्वेस्टमेंट प्राइवेट से आएगी, वैल्यू क्रिएट होगी वेस्ट में, तो उससे मुझे लगता है वेस्ट टू वेल्थ, इससे कुछ प्रमाण में सफलता